थे नूनन गुरुदेव, अन्य धर्मी जितने भी शास्त्र हैं उन्होंने लगभग सभी ने जैन धर्म को नास्तिक कह के पुकारा है, तो इसका समाधान क्या है? जैन बौद्ध को, चारवाक को या लोकायत को नास्तिक कहते हैं लोग ज़्यादातर, क्योंकि नास्तिक का मतलब इन्होंने समझा ही नहीं है। नास्तिक आस्तिक क्या होता है बहुत से लोगों ने। तो पाणिनि जी के व्याकरण के अनुसार अस्ति नास्ति परलोकम दृष्टि मति स्थिति, ये सूत्र आता है। पाणिनि निर्णय करते हैं इस चीज का, अस्ति परलोकम दृष्टि मति थी आस्तिक है, नास्ति परलोकम दृष्टि मति थी नास्तिक है। मतलब जो परलोक को, पुनर्जन्म को, पुण्य को, पाप को मानता है वो आस्तिक है पाणिनि व्याकरण के आधार से। जो पुनर्जन्म को और कर्म फल भोग को नहीं मानता है वो नास्तिक है। लेकिन जैन और बौद्ध जो हैं ये तो कर्म के फल को मानते हैं, फिर भी इनको नास्तिक कहा है। ये नहीं कि भगवान को कर्ता नहीं मानते। सनातन में भी मीमांसा सांख्य भगवान को कर्ता नहीं मानते वो भी। और सांख्य तो यहाँ भी कहता ईश्वर सिद्धे, सांख्य दर्शन कपिल मुनि कहते हैं ईश्वर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और भगवान को कर्ता नहीं मानते, वो सृष्टिकर्ता नहीं मानते हैं। सृष्टिकर्ता को न मानना आजकल जैनियों के ऊपर लगाए, भगवान को ही मानते, सृष्टिकर्ता आमतौर नास्तिक कह देते हैं। जबकि क्यों नास्तिक कहा गया इनको, सांख्य और मीमांसा नास्तिक क्यों नहीं कहा गया? सांख्य और मीमांसा यागिक क्रियाओं को मानते हैं, यज्ञ हवन को, इस वास्तव को नास्तिक नहीं कहा। जैन और बौद्ध यज्ञ हवन के खिलाफ थे, विरुद्ध में थे, इनको नास्तिक का। फिर जब इसकी मीमांसा दी गई पुराणों में, नास्तिक कौन है? वेद निंदको नास्तिक है। जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है। इस वास्ते बौद्ध और जैन वेद को मानते नहीं है, इनको नास्तिक कहना पड़ा। और कोई कारण नहीं नास्तिक कहने का, यही सबसे बड़ा कारण है कि ये वैदिक यज्ञ हवन को नहीं मानते थे। इस बात इन्हें कहा कौन नास्तिक है? नास्तिक को वेद निंदक है, कि नास्तिक वेद की निंदा करने वाले हैं। और जहाँ कई सवाल है कर्तापने का, तो गीता के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक है। वहाँ क्या कहते कृष्ण जी? कर्ते तब कर्माणि न लोक स्थिति प्रभु, कर्म फल स्वभाव से वर्तते, कर्म फल संयोग स्वभावात वर्तते। स्वभाव तो कहता वो कि कर्ता कर्म का, भगवान का मैं कुछ नहीं करता, कहता है भगवान ही करता है। कर्तव्य कर्मा न लोक सृजन, लोक का सृजन भी नहीं करता, न कर्म का सृजन करता, न पाप का सृजन करता। ये क्या कहा है? ये संसार तो घूम रहा किसे? कर्म संयोग स्वभाव प्रवर्ते, कर्म के संयोग से ही ये संसार घूम रहा है। ये गीता का मूल अर्थ है। लिया तो गया ये श्लोक मतलब धम्पद के है बुद्ध की वाणी से, लेकिन गीता में ऐड है ये। मेरा कहने का मतलब है कि जो आस्तिक और नास्तिक इसकी व्याख्या पंडितों ने आप बिल्कुल वो ले ली है कि जो भगवान को कर्ता धर्ता नहीं मानते वो नास्तिक है, जो भगवान को कर्ता धर्ता मानते आस्तिक को। वेदरा छोड़ दिया अभी इन्होंने, अब भगवान जैन को नास्तिक में गिर लिया, जबकि जैन बौद्ध चारवाक के नास्तिक नहीं है, क्योंकि कर्म को मानते हैं। ये जो कर्म को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है, वो आस्तिक। ये कौन कहता है? पाणिनि व्याकरण। हम नहीं कहते हैं, जैन धर्म की बात छोड़िए। बोले पाणिनि व्याकरण का जो मेन व्याकरण है पंडितों का, वो कहता है जो परलोक को मानता है, कर्म को मानता है वो आस्तिक है, जो परलोक और कर्म को नहीं मानता वो नास्तिक है। अब हम तो आस्तिक ही स्वार्थ थे, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर क्यों ब्राह्मणों ने अपनी किताबों छापी अपने की ओर से, जैन ने अपनी किताबें अपने सीमित रखी, बौद्ध ने सीमित रखी अपने तक। लेकिन इन्होंने क्या प्रचार किया है जगह जगह आज भी, मतलब जो पाठ्य पुस्तकों में जैन धर्म को बौद्ध और नास्तिक कह रखा है, जबकि ये सरासर झूठ है। न्यायालय से ही हार गए। जब न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में केस गया ये, उस केस में हारे ये क्या किया था कि हम आस्तिक, हमको नास्तिक क्यों कहा गया? उसमें उन्होंने मान लिया ठीक है, जब आप परलोक को मानते हैं, आपकी दृष्टि है तो आप आस्तिक हैं, लेकिन फिर भी वो किताबों से हटाया नहीं गया है। आज भी 10वीं की 12वीं की जो 8वीं 9वीं किताबें हैं बच्चों स्कूल की, उसमें जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को नास्तिक मानते हैं। ये इनकी अपनी क्या थी, प्रभु सत्ता कह ले इनकी।
या इनका अपना क्या था, लेखनी में ज़्यादा माहिर थे, इतिहास इन्हें लिखे, ज़्यादा किताब इन्हें लिखी, क्योंकि जैन संत और बौद्ध संत तो इतिहास इस तरह चीज़ें लिखने में ज़्यादा रुचि रखते नहीं थे। इतिहास मन घड़त इतिहास इन्हें जोड़ करके हमारे ऊपर थोप दिया ये, और ये सिद्ध कर दिया, आज बच्चे बच्चे के दिमाग में बिठा दिया कि जैन धर्म बौद्ध नास्तिक है, जबकि ये नास्तिक नहीं है। व्याकरण के आधार से, इन्हीं के आधार से कह रहा हूँ, इन्हीं के पाणिनि के व्याकरण के आधार से हम आस्तिक हैं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती, क्योंकि इनको नीचा दिखाना था, क्योंकि जैन को बौद्ध को नीचा दिखाने का मतलब है हम सुपर हो गए, ये नीच हैं, ये भगवान को कर्ता नहीं मानते हैं। अब भगवान को कर्ता सांख्य कपिल मुनि नहीं मानता, विश्वासा दर्शन वाले नहीं मानते, वो भगवान को मानते नहीं। मीमांसा दर्शन का पंचभूतान से सकता, मीमांसा दर्शन का पंचभूत से सब कुछ होता रहे, बढ़ता रहता है। ऐसे सांख्य दर्शन कहता है कि ये सब क्या है, पंचभूत की देन, आते रहे, कर्म से जुड़ते, कर्म से बिकते। लेकिन फिर भी उनको नास्तिक नहीं कहा, क्योंकि वो वेदी यज्ञ की परिक्रमा को मानते हैं, जो वैदिक प्रक्रिया थी। जैन और बौद्ध ने वैदिक यज्ञों की प्रक्रिया थी उसको नकार दिया। नकारने के बाद में इसके क्या हमारा सबसे बड़ा जो ग्रंथ है, जो हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है, उसी को नकारते हैं, तो ये नास्तिक है। गुस्से में इनको क्या कहा गया कि वेद निंदक नास्तिक है, जबकि ये नहीं कहा कि परलोक निंदक नास्तिक है, ये नहीं कहा, कर्ता नहीं मानते नास्तिक नहीं कहा, ये कहा कि वेद निंदक नास्तिक है। ये इनकी क्या कहूँगा, एक मतलब ईर्षा बस कह ले, या नीचा दिखाने के लिए कह ले, क्योंकि जैन कर बौद्ध की इतनी श्लाघा थी। आज भी 28 देशों में बौद्ध का नाम है, उसको नास्तिक कैसे कह देगा? सीधी जैन मतलब जैन तो इतना प्रभावित नहीं हुआ मतलब जैन से लोग, लेकिन बौद्ध धर्म से तो 28 देश आज भी प्रभावित हैं, और 28 देशों में उनकी मान्यताएं, आज मूर्तियाँ, सब कुछ है। और इतना बौद्ध का इतना धर्म विशाल था कि एशिया का ये पहला धर्म का है, किसी जमाने में एशिया का ये सबसे पहला धर्म था, और आज भी बहुत इसका है मतलब। लेकिन उसकी ईर्षा बस इनको क्या कह दिया गया है कि ये नास्तिक हैं, जबकि इसका मतलब क्या, नास्तिक नहीं है, ना बौद्ध नास्तिक है, न जैन नास्तिक है, और न और भी। उसको तो लोकायत को तो यहाँ भी कह दिया, ये तो जन्म मरेंगे, इनकी अपनी धारणा है। तो लेकिन जन्म मरना तो बता कर्म के, हर कर्म को मानता है। ये कर्म गीता भी कहती है, और रामायण में भी जिक्र आता है, जब वो निषाद कहता है, भाई क्या बात है, कैसे निकाल दिया तुमको, किसी ने क्या कर दिया ऐसा, क्या बात होगी? उन्होंने कहा बात कुछ नहीं है कि कई माता के वचन निभाने के लिए की माता बड़ी पापड़ निकली। ये क्या किया उसने? ये लक्ष्मण ने कहा कि कहीं ने ऐसे किया। राम कहते नहीं भाई, मेरी माँ को गाड़िया मत हो, राम कहता निषाद से। फिर क्या कहता है, वो कहता है निषाद को जवाब देते राम खुद तुलसी रामायण में, कोहू ने काहू को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग भराता। अरे भाई, दुख सुख देने वाला दुनिया में कोई नहीं है। दुख सुख तो कौन है? अपने कर्म से। निज कृत्य कर्म भोग भराता, ये अपने कर्मों के दुनिया भोग रही है। ना कोई को दुख देने वाला कोई ऊपर वाला, ना सुख देने वाला ऊपर वाला। ये सब अपने कर्म हैं जो पीछे लग रहे, इन्हीं कारण से होता है भाई। वो कहता जब हमारे कर्म अच्छे थे, वही कह के हमारा स्वागत कर रही थी, हमारे गोद में खिलाती थी। हमारे कर्म कुछ ऐसे हो गए तो क्या हो गया, वनवास मिल गया। मेरा कहने का मतलब है कि ये कर्म को मानने वाला आस्तिक है। सीधी बात एक ही है, जो कर्म को नहीं मानता, पुनर्जन्म को नहीं मानता, वो नास्तिक है। ये व्याख्या अगर आज दी जाए, जो हाई कोर्ट ने दिया था ये लेख है कि ये व्याख्या दो कि जो पुनर्जन्म को लोग को मानता है आस्तिक को नास्तिक क्यों कह दिया गया। लेकिन ये फिर भी अपनी जिद पड़े हुए हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग में सारे ब्राह्मण बैठे हुए। शिक्षा विभाग आज भी उनके हाथ में, पहले भी उनके हाथ में था। मतलब मुसलमानों से लेकर के आज तक शिक्षा विभाग के ऊपर आज भी इनके बड़े बड़े ग्रंथ है। बौद्ध का जैन का कोई ग्रंथ नहीं इनके शिक्षा विभाग में। इस कारण से हमारे ऊपर ये एक कलंक लगा दिया हमारे ऊपर इन लोगों ने। और जैन में, सनातन में, बौद्ध में मतलब सत्याग्रह करने की इतनी हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है मानते, हम जानते हैं, अनुकरण को मानते हैं, ये संतुष्ट लोग हैं। इस कारण से ये हुआ है, लेकिन जैन धर्म आस्तिक है बस।